हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। मेरा नाम है विशाल गुप्ता। हम क्या कर रहे हैं, टी वाई बी कॉम सेम 5 का कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3A एंड बी माई एसक्यूएल से रिलेटेड था, वो उसका हमने क्या देखा था, सोल्यूशन देख लिया था। आप लोगों के डिमांड पे हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4A एंड बी इसका सोल्यूशन लेके आए हैं, जहां से टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड आज के लेक्चर देखने के बाद आप क्या करोगे, 15 मार्क्स यहां से कंफर्म कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने ऑलरेडी कर लिया, जहां से 15 मार्क्स आप कंफर्म कर सकते हो। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 30 मार्क्स आपका टोटल कंफर्म हो जाएगा पेपर में। एंड यहाँ से 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आता ही है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम क्या करेंगे, लेक्चर आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हो, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4A पे। आंसर एनी वन सब क्वेश्चन फ्रॉम ए एंड बी। माई एसक्यूएल से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4A में दो सब क्वेश्चन रहते हैं, एक ए रहता है और एक बी रहता है। दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए वाले को सॉल्व करेंगे, बी भी सिमिलर रहेगा। अगर आपने ये समझ लिया तो आप बी को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड ये जो मैंने क्वेश्चन लिया वो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। ए वाला, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देयर एग्जिस्ट अ टेबल टैक्स, मतलब यहाँ पे एक टेबल देके रखा है टैक्स नाम का। क्वेश्चन नंबर 3 बी, जिन्होंने भी मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है वहाँ पे आपको पता रहेगा सेम टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दिया है टैक्स नाम का, जो क्या कंटेन करता है, पैन नंबर कंटेन करता है। किस नाम से कंटेन करता है, PAN से। एंड ये पैन नंबर का डेटा टाइप क्या दिया उन्होंने, इंटीजर देके रखा है, मतलब नंबर देके रखा है। दूसरा कॉलम हमें क्या देके रखा है, नेम। नेम किस नेम से दिया हमें, कैपिटल NAME से, वो वेरिएबल होगा और कैरेक्टर होगा। तीसरा कॉलम सिटी देके रखा है, सिटी भी कैरेक्टर रहेगा। फोर्थ कॉलम हमें टैक्सेबल इनकम दिया है, किस नेम से दिया है हमें, INC, वो किस टाइप का रहेगा, इंटीजर टाइप का रहेगा। एंड इनकम टैक्स हमें देके रखा है, वो किस नेम से दिया है, आई टैक्स, वो भी किस टाइप का रहेगा, इंटीजर टाइप का रहेगा। एंड हमें यहाँ पे क्या पूछ के रखा है, राइट माई एसक्यूएल क्वेरीज फॉर दी फॉलोइंग। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, हमें उसके लिए क्या लिखना है, कुछ क्वेरीज लिखना है। आप चाहो तो सिर्फ क्वेरीज भी लिख सकते हो, जिससे आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, टेबल भी बनाएंगे। ठीक है, आपको पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना है, एंड आपको एक डमी टेबल बना लेना है। यहाँ पे क्या क्या कॉलम होना चाहिए, पैन, नेम, सिटी, INC, आई टैक्स। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे के रखा है, तो हमने यहाँ पे एक डमी टेबल बना लिया है, जिसमें हम कुछ डेटा डालें। कितने डेटा डालें हमने यहाँ पे, टोटल 6 डेटा डालें। क्वेश्चन को रीड करेंगे, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैंडम डेटा पुट करेंगे। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए इस टेबल का यूज कर सके। तो डिस्प्ले पैन नंबर, नेम, इनकम टैक्स, तो यहाँ से टेबल आप बना सकते हो, रैंडम टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, डिस्प्ले पैन नंबर, नेम, इनकम टैक्स वेयर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन एवरेज टैक्सेबल। ठीक है, थर्ड हमें क्या बोला, डिस्प्ले सिटी मैक्सिमम एंड मिनिमम टैक्सेबल इनकम ग्रुप बाय सिटी। फोर्थ हमें बोला डिस्प्ले पैन नंबर, नेम, टैक्सेबल इनकम वेयर इनकम टैक्स इज इक्वल टू द हाईएस्ट इनकम टैक्स। ठीक है, ये भी चलेगा। डिस्प्ले ऑल दी रोज वेयर नेम कंटेन बी, तो आपको कुछ ऐसा डेटा डालना है जहाँ पे जो नेम रहेगा मेरा वो क्या कंटेन करना चाहिए, बी कंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रोहन भट्ट रखा है, स्नेहा बोस रखा है, अमित शर्मा रखा है, जहाँ पे बी आ रहे हैं। तो जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा तो इस टेबल का मैं यूज़ कर सकता हूँ। बाकी आप रैंडम डेटा कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे टेबल को देख सकते हो कि मैंने रैंडम डेटा कैसे पुट किया है। एक एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया है, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है डिस्प्ले पैन नंबर, नेम एंड इनकम टैक्स। इसके लिए हमें क्या लिखना है, क्वेरीज लिखना है। तो जब भी डिस्प्ले वाला क्वेश्चन आता है तो पहला एक ही कीवर्ड यूज करना रहता है आपको, क्या, सिलेक्ट। क्या सिलेक्ट करना है आपको, पैन नंबर। पैन नंबर के लिए हमने क्या नेम यूज किया है, PAN, आप वो टेबल देख सकते हो। दूसरा नेम के लिए हमने कैपिटल नेम यूज किया है। एंड इनकम टैक्स के लिए हमने क्या यूज किया है, आई टैक्स। अब ये तीनों कॉलम हमें सिलेक्ट करना है, कहां से सिलेक्ट करना है, फ्रॉम टेबल टैक्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रॉम के बाद में
टेबल का नाम लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टैक्स का नाम लिख दिया। अगर ये किया हमने तो हमें क्या मिलेगा, एक डेटा मिलेगा टेबल का, जिसमें कौन कौन से कॉलम बनेंगे, पैन नेम और आई टैक्स, पैन नेम और आई टैक्स, हमें क्या मिल जाएंगे, उनके कॉलम के डेटा मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का रहता है। अगर सिर्फ आपको क्या दिखाना रहेगा, यहाँ पे कॉलम दिखाना रहेगा। सिलेक्ट कीवर्ड यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या देके रखा है, डिस्प्ले पैन नंबर नेम इनकम टैक्स, मतलब आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, पैन नंबर, ठीक है। पैन नंबर को हमने PAN से दिखाया, नेमिंग किया है, नेम को कैपिटल नेम से किया है, एंड इनकम टैक्स को हमने आई टैक्स से किया है। आगे उन्होंने एक कंडीशन लगा के दिया है, वेयर मतलब हमने यहाँ पे क्या दिया है, कंडीशन लगा के दिया है। कौन सा कंडीशन लगाया है, जहां पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन दी एवरेज टैक्सेबल, ठीक है। कौन से टैक्सेबल इनकम का डेटा हमें चाहिए, जहां पे एवरेज टैक्सेबल से ज्यादा मेरा क्या होना चाहिए, टैक्सेबल इनकम होना चाहिए। तो पहले तो हमें एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब टैक्सेबल इनकम का हम अगर कॉलम देखें तो टैक्सेबल इनकम का आपको कॉलम कहाँ पे दिख रहा है, टैक्सेबल इनकम का आपको कॉलम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। टैक्सेबल इनकम का कॉलम आपको यहाँ पे मिल गया, 4,50,000, 8,00,000, 5,50,000, 9,50,000, 7,00,000 एंड 6,00,000। आपको पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज हमें आता है निकालने, सारे डेटा को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ डेटा जितना भी दिया उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो पहले हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, फर्स्ट फाइंड दी एवरेज इनकम। तो जितना भी इनकम है सबको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। टोटल 6 डेटा था मेरे पास, तो मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। कितना आया हमारे पास, 6,75,000, सबको ऐड करके उसका एवरेज निकालने के बाद में। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्वेरीज लिखेंगे। क्वेरीज कैसे लिखेंगे, हमें यहाँ पे बोला है डिस्प्ले करना है पैन नंबर नेम एंड इनकम टैक्स, तो हम उनको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे पैन नेम एंड आई टैक्स को। कहाँ से सिलेक्ट करना है हमें, ये कौन से टेबल से सिलेक्ट करना है, फ्रॉम टेबल टैक्स। अब सारे डेटा तो हमें सिलेक्ट करना नहीं है, कौन से डेटा सिलेक्ट करने हैं, वो डेटा जहां पे मेरा टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, किससे, एवरेज टैक्सेबल से, मतलब किससे ज्यादा होना चाहिए, 6,75,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, वेयर इनकम को हमने INC से दिखाया है, वेयर INC इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, यहाँ पे हम कंडीशन लिखते टाइम क्या करते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले एवरेज निकालना है। अब एवरेज निकालने के लिए क्वेरीज क्या रहता है मैं बताता हूँ आपको, सिलेक्ट लिखना है, ठीक है। AVG, यहाँ पे आपको AVG दिखाई दे रहा है, AVG क्या कैलकुलेट करके देता है, एवरेज कैलकुलेट करके देता है। किसका एवरेज कैलकुलेट करना है हमें, INC का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो ये क्या करेगा, ये निकाल के देगा 6,75,000, एंड ये हमें कहाँ से कैलकुलेट करना है, टैक्स टेबल से कैलकुलेट करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 6,75,000, एंड जो इनकम मेरा क्या रहेगा, 6,75,000 से ज़्यादा रहेगा, उसका ही डेटा हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए। और कौन कौन से डेट कॉलम चाहिए हमें, पैन चाहिए, नेम चाहिए, आई टैक्स चाहिए। तो पैन 1002, 1004, 1005 के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ, 1002, 1004 एंड 1005 के लिए मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, देखो 1002 के लिए मेरा इनकम कितना दिखाई दे रहा है, 8 लाख दिखाई दे रहा है। कितनी ज़्यादा है क्या वो, 6,75,000 से, हाँ ज़्यादा है। उसी तरीके से 4 वाला था, 4 वाले में आपको कितना दिखाई दे रहा है, 9,50,000। उसी तरीके से 5 वाला था, तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है आपको, 7 लाख दिखाई दे रहा है। तो ये डेटा क्या होंगे मेरे पास आ जाएंगे, 1002, 1004 एंड 1005, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है वो। आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन में हमें क्या पूछ के रखा है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते। डिस्प्ले सिटी मैक्सिमम एंड मिनिमम टैक्सेबल इनकम ग्रुप बाय सिटी, ठीक है। मतलब कुछ सिटीज हैं एंड उन सिटीज में कुछ लोग रहने वाले, वहाँ पे जो मैक्सिमम कमाता है एंड जो मिनिमम कमाता है उनका डेटा हमें निकाल के चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट लिखेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिटी चाहिए हमें तो सिटी ले लेंगे, ठीक है। सिटी ले लिया हमने, सिटी हमें 3 दिए, पुणे, दिल्ली एंड मुंबई। आगे हमें क्या बोला है, मैक्सिमम इनकम। मैक्सिमम इनकम ये क्या करता है, ये जो मैक्स कीवर्ड दिख रहा है वो क्या करता है, इनकम में से जो मैक्सिमम रहेगा उसको कैलकुलेट करके देता है। एंड इस मैक्सिमम इनकम को क्या नेमिंग देना है हमें,
मैक्स इनकम, या आप कुछ भी लिख सकते हो, हमने यहाँ पे लिखा है मैक्स इनकम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैक्स इनकम का एक कॉलम बना लिया। फिर मिनिमम भी हमें चाहिए, मिनिमम भी हमें पूछ के रखा है यहाँ पे, मिनिमम टैक्सेबल, ठीक है। तो मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए मिन कीवर्ड यूज करेंगे, एंड इनकम के ऊपर जब उसको अप्लाई करेंगे INC के ऊपर, तो मिनिमम निकाल के देगा। एज क्या नेमिंग देना है हमें, मिनिमम इनकम, तो हमने यहाँ पे मिनिमम इनकम ले लिया, मैक्सिमम इनकम ले लिया, एंड सिटी ले लिया। कौन से टेबल से चाहिए, फिर हम क्या लिखते हैं, टेबल का नाम लिखते हैं। कौन से टेबल से चाहिए हमें, फ्रॉम टैक्स टेबल से चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने बोल के रखा है ग्रुप बाई सिटी, मतलब सिटी को हमें क्या करना है, ग्रुप करना है। जैसे कि पुणे में बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा होगा जो मैक्सिमम कमाता रहेगा, और कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो मिनिमम कमाता रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप कर देंगे पूरे पुणे सिटी को। जो मैक्सिमम कमाता रहेगा उसका डेटा यहाँ पे रखेंगे, जो मिनिमम कमाता रहेगा उसका डेटा हम यहाँ पे रखेंगे। उसी तरीके से दिल्ली एंड मुंबई, अगर आप ओरिजिनल टेबल को देखोगे, ओरिजिनल टेबल में आपको पता चलेगा, पुणे के बारे में हम बात कर रहे हैं। पुणे 2 जगह पे आपको दे के रखा है, ठीक है। पुणे आपको 2 जगह पे दे के रखा है। एक पुणे में रोहन भट्ट, जिनका इनकम कितना है 4,50,000 है, एंड एक पुणे में जिनका नेम क्या है, प्रिया बख्शी, जिनका सैलरी कितना है, इनकम कितना है, 6 लाख है। तो एक मैक्सिमम है और एक मिनिमम है। तो मिनिमम वाले को मिन इनकम में रखना है, एंड मैक्सिमम वाले को मैक्स इनकम में रखना है यहाँ पे। उसी तरीके से दिल्ली में भी 2 लोग हैं, एंड मुंबई में भी 2 लोग हैं, तो उनको हमको क्या करना है, अलग अलग कॉलम में इंक्लूड करना है। तो वही हमने यहाँ पे किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैक्स इनकम एज मैक्स इनकम बना लिया हमने, मिन आई इनकम एज मिन इनकम बना लिया, ठीक है। फ्रॉम टैक्स, एंड ये ग्रुप बाई क्यों यूज़ करते हैं हम, ताकि पूरे पुणे में जितने लोग भी रहने वाले हैं उन सबको कंबाइन किया जा सके। तो ये ग्रुप बाई किस लिए यूज़ करता है, सिटी में जितने भी पुणे में लोग रहने वाले सबको एक साथ हम लेके आ सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो सिंटेक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, जिससे आप क्या कर सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल के रखा है, देखो, डिस्प्ले पैन नंबर, नेम एंड टैक्सेबल इनकम वेयर इनकम टैक्स इज इक्वल टू द हाईएस्ट इनकम टैक्स, ठीक है। क्या बोल के रखा है हमें, एक पैन नंबर, नेम और टैक्सेबल इनकम बताना है हमें। किसका बताना है, जिनका इनकम टैक्स का डेटा क्या है, इज इक्वल टू द हाईएस्ट इनकम टैक्स। मतलब सिंपल सा है कि जो जहाँ पे भी हाईएस्ट इनकम टैक्स है, हमें उसका क्या चाहिए, डिटेल निकाल के देना है। तो आप अगर टेबल को देखोगे, यहाँ पे टेबल में आपको हाईएस्ट इनकम टैक्स कहाँ पे दिखाई दे रहा है, टेबल में हाईएस्ट इनकम टैक्स देखोगे तो आपको कितना दिख रहा है, 95,000 दिख रहा है। किसका है वो, 1004 वाले का है, एंड उनका नेमिंग क्या दिया हमें, बीना पटेल, सिटी मुंबई, इनकम 9,50,000 दे के रखा है। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछ के रखा है, हमें इनका डेटा चाहिए। इनका डेटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, हम सिलेक्ट करेंगे उनका पैन नंबर, क्योंकि पैन नंबर हमें जानना है। उनका नेम जानना है तो कैपिटल नेम से हम डिनोट करते हैं। उनका टैक्सेबल इनकम जानना है तो हम लोग INC से निकाल लेंगे, ठीक है। वेयर इनकम, क्या पूछा हमें, वेयर इनकम टैक्स इज इक्वल टू द हाईएस्ट इनकम टैक्स। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगाने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, वेयर, एंड जहां पे भी आई टैक्स इक्वल रहेगा, कहां पे आई टैक्स इक्वल रहेगा, पहले तो हमें आई टैक्स मैक्सिमम कहां पे वो निकालना है। वो निकालने के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन लगाना है। कंडीशन लगाएंगे कैसे, देखो, पहले तो आपको सिलेक्ट कीवर्ड यूज करना है। अब मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। किसका मैक्सिमम निकालना है हमें, आई टैक्स का। तो यहाँ पे मैक्स लिखा और यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर हमने आई टैक्स लिख दिया, ठीक है। एंड ये किस टेबल से चाहिए हमें, फ्रॉम टैक्स, फ्रॉम टेबल टैक्स। इतना करते ही हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम आई टैक्स मिल जाएगा। अब मैक्सिमम आई टैक्स जिस आई टैक्स के साथ में मैच करेगा उनका हमें डिटेल चाहिए। एंड किसका डिटेल मैच कर रहे हैं, बीना पटेल, पैन नंबर 1004, एंड आई टैक्स कितना है उनका 95,000 है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको क्या रहेंगे, पूछे जाएंगे, इससे सिमिलर ही रहेंगे। अगर आपको ये सिंटेक्स याद है तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हो। उसी तरीके से हम 5 देख लेते हैं। डिस्प्ले ऑल दी रोज वेयर नेम कंटेन्स बी। मतलब हमें क्या करना है, वो सारे रोज को डिस्प्ले करना है जिसके भी नेम में बी आता हो। तो वो कैसे करेंगे, एक बार देख लेते हैं। सिलेक्ट करना है हमें, ये स्टार का मतलब क्या है, हमें सारे के सारे कॉलम चाहिए। हमें क्या चाहिए, सारे के सारे कॉलम चाहिए। पैन चाहिए, नेम चाहिए, CD चाहिए, INC चाहिए, आई टैक्स चाहिए, ठीक है।
कौन से टेबल से हमें डेटा चाहिए? फ्रॉम टेक्स्ट। अब मुझे सारे डेटा तो नहीं चाहिए, हमें वही डेटा चाहिए जिनके नाम में क्या आता हो? बी आता हो। तो हम किससे कंडीशन डिनोट करते हैं? वेयर कीवर्ड से करते हैं। क्या बोल के रखा है? नेम कंटेन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेम लिखेंगे और यहाँ पे हम एक और कीवर्ड यूज करते हैं, लाइक। नेम में लाइक होना चाहिए। कौन सा लाइक होना चाहिए? लाइक का मतलब क्या होता है? सिमिलर टाइप का हमें लेटर मिलना चाहिए। कौन सा लेटर मिलना चाहिए? देखो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है जो भी लेटर आप ढूंढ रहे हो नेम के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले तो परसेंटेज का सिंबल बनाएंगे। कौन सा लेटर ढूंढ रहे हैं? बी। तो यहाँ पे आपको बी लिखना है एंड फिर आपको क्या करना है? वापिस से इसको परसेंटेज से क्लोज कर देना है। तो ये जो सिंटेक्स है ये आपको याद रखना है किसी भी नेम में एक लेटर ढूंढने के लिए। ठीक है, तो जिस भी नेम में बी लेटर मिलेगा उसका हमें डेटा निकाल के दो। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, रोहन भट्ट, यहाँ पे आपको बी दिखाई दे रहा है। बीना पटेल में आपको बी दिखाई दे रहा है। राहुल बंसल में आपको बी दिखाई दे रहा है। प्रिया बख्शी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बी दिखाई दे रहा है। इनके अलावा जो भी नेम जिनमें बी नहीं है वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए? इनका सिंटेक्स पता होना चाहिए। अगर आपको सिंटेक्स पता है तो आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर वीडियो में आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4B पे, जहां पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आंसर एनी वन सब क्वेश्चन फ्रॉम सी एंड डी। अगेन ये क्वेश्चन आपको माई एसक्यूएल से पूछा है। सी एंड डी आपको दो क्वेश्चन पूछे रहेंगे जिसमें से आपको क्या करना है? एक का आंसर देना है। यही क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है? 7 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ नवंबर 2023 का है। तो सी वाला हम सॉल्व करेंगे। डी जो है सिमिलर है, ए एंड बी भी सिमिलर है इसी टाइप के। मैंने ए करवा दिया, बी आप कर सकते हो। सी भी बहुत लोग कर लेंगे क्योंकि मैंने ए बता दिया है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। क्या बोला यहाँ पे? देयर एग्जिस्ट अ टेबल स्टाफ विद कॉलम एम्प्लॉय, मतलब स्टाफ नाम का एक टेबल है जिसमें कॉलम क्या है? एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय आईडी दिया है आपको, तो हमने उसको किससे डिनोट किया है? ई आईडी से। सेकंड आपको क्या बोला है? एम्प्लॉयर नेम, हम उन्हें उसको डिनोट किया है ई नेम से। उसी तरीके से आपको दिया है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी को डी आईडी से हमने डिनोट किया है। ठीक है, मैनेजर आईडी, हर डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर होगा, उसका मैनेजर का आईडी एमजी आईडी से हमने डिनोट किया है। सैलरी, सैलरी को हमने SAL से डिनोट किया है। एंड हायरिंग डेटा, किस दिन हमने हायरिंग किया था उसको हमने डिनोट किया है H डेट से। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ डमी डेटा डालेंगे। डमी डेटा डालने से पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेंगे, उस हिसाब से हम क्या करेंगे? इसमें डमी डेटा पुट करेंगे। डिस्प्ले ऑल दी रोज फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, डिस्प्ले दी नेम एंड हायरिंग डेट ऑफ ऑल दी एम्प्लॉयज हु डू नॉट हैव मैनेजर। तो हमें कुछ ऐसे मैनेजर्स वाले कॉलम में ऐसे डेटा डालने जहाँ पे मैनेजर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो मैंने 2 में क्या डाल के रखा है? नल। ठीक है, सेकेंड से हमने ये आइडिया लगा लिया कि टेबल किस टाइप का आपको बनाना है। थर्ड, डिस्प्ले एम्प्लॉयर नेम एज एम्प्लॉय नेम, EMP नेम फ्रॉम द टेबल, ये हम कर लेंगे। डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज हुज मैनेजर आईडी इज 102 एंड 104। तो आपको मैनेजर आईडी में आपको क्या करना है? ये दोनों डेटा पुट करना है। तो एक जगह पे 102 रखा, 102 रखा, 105 रखा, 105 रखा। ठीक है, इस हिसाब से हमने क्या किया? इस टेबल को क्रिएट किया डमी डेटा डालते हुए। डिस्प्ले दी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000। तो आपको क्या करना है? कुछ एम्प्लॉय के सैलरी को 15,000 से ज़्यादा रखना है, उनको उसको कम रखना है। ठीक है, तो ये आपको डमी टेबल बनाना है। वैसे तो इनके जो आंसर है उसमें आपको क्या लिखना रहता है? सिर्फ क्वेरीज लिखने रहते हैं। अभी क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछा है तो हम क्या करेंगे? टेबल भी क्रिएट करके बताएंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले ऑल दी रोज फ्रॉम दिस टेबल, मतलब क्या करना है? ये पूरे के पूरे रो को डिस्प्ले करवाना है, मतलब इनडायरेक्टली पूरे टेबल को ही डिस्प्ले करवाना है। तो पूरे टेबल को जब डिस्प्ले करवाना रहता है, तो पूरे टेबल को जब डिस्प्ले करवाना रहता है तो हम क्या करते हैं? देखो, डिस्प्ले ऑल दी रोज फ्रॉम दिस टेबल, सिलेक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। हमको पूरा टेबल चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं? स्टार। स्टार का मतलब है सब के सब को सिलेक्ट कर लो। स्टार फ्रॉम कौन से टेबल से सिलेक्ट करना है हमें? टेबल स्टाफ से। इतना लिखते ही आपको क्या होगा? ये पूरा का पूरा टेबल मिल जाएगा। तो पहला वाला तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछ के रखा है क्या? डिस्प्ले दी नेम, आपको नेम देना है, हायरिंग डेट देना है, मतलब 2 कॉलम देना है। नेम को हमने डिनोट किया है ई नेम से एंड हायरिंग डेट को हमने डिनोट किया है एच डेट से। ये डेटा, ये टेबल का कॉलम का नेम हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है यहाँ से,
हमारे ओरिजिनल टेबल से। ई नेम लिया हमने और यहाँ से एच डेट लिया, तो नेम आपको सेम रखना है, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में हमें क्या पूछ के रखा है, एक बार आगे रीड कर लेते हैं। ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु डू नॉट हैव मैनेजर, मतलब वो डेटा हमें चाहिए, वो हमें ई नेम और एच डेट चाहिए जहाँ पे मैनेजर अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कंडीशन दे के रखा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कीवर्ड यूज करेंगे। किस लिए सिलेक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, ताकि हम नेम और हायरिंग डेट को सिलेक्ट कर सके। तो हमने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट ई नेम एच डेट। अभी हम ये कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम स्टाफ। कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, स्टाफ से सिलेक्ट कर रहे हैं। कंडीशन में आपको क्या दे के रखा, वेयर हमें क्या करना है, मैनेजर जहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मैनेजर कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मैनेजर जहाँ पे अवेलेबल नहीं, हमने उसको डिनोट किया है MGID से, ठीक है। MGID जहाँ पे मेरी वैल्यू क्या है, नल, मतलब MGID इज नल। जहाँ जहाँ पे MGID की वैल्यू नल है वो सारे डेटा मुझे लाके दे दो। तो नेहा एंड रोहन भट्ट के डेटा में आपको पता रहेगा, यहाँ पे हमने क्या किया, मैनेजर का जो ID है वो क्या दिया है आपको, नल दे के रखा, मतलब यहाँ पे मैनेजर अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल था एंड इसका कंडीशन लिखना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 2 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बार देख लेते हैं। 3 में आपको क्या बोला है, डिस्प्ले एम्प्लॉयर नेम। एम्प्लॉयर नेम, ठीक है, एम्प्लॉयर नेम हमें पता है कौन कौन से। आगे उन एम्प्लॉयर नेम को एस जहाँ भी लिखा हमको क्या करना है, नेम को चेंज करना है। तो एम्प्लॉयर नेम अगर आप देखोगे तो ई नेम से डिनोट किया गया है यहाँ पे, एम्प्लॉयर नेम यहाँ पे ई नेम से डिनोट किया गया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे क्या बोला है, एम्प्लॉयर नेम को किससे डिनोट करना है हमें, EMP नेम से। तो हमने यहाँ पे EMP नेम से डिनोट कर दिया। एंड आगे क्या बोल के रखा उन्होंने, फ्रॉम दी टेबल, फ्रॉम दी टेबल, ठीक है। टेबल से आपको क्या करना है, EMP नेम आपको दिखाना है और कोई कंडीशन देके नहीं रखा। तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है आपको, तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, सिलेक्ट करना है आपको ई नेम को, ठीक है। ई नेम को सिलेक्ट करने के बाद कॉलम का नेम आपको चेंज करना है। तो क्या लगाओगे आप यहाँ पे, एज लगाओगे। एज लगा के आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉलम का नया नाम लिख दोगे। कॉलम का नया नाम में हमें क्या चाहिए, EMP नेम चाहिए, तो हमने यहाँ पे EMP नेम ले लिया, ठीक है। एंड इसको कहाँ से सिलेक्ट करना है हमें, कौन से टेबल से, फ्रॉम स्टाफ, ठीक है। तो ये सिंटेक्स बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जैसे ये करेंगे तो हमें ई नेम मिल जाएगा एज अ EMP नेम, ठीक है। सबके नेम आ जाएंगे हमें यहाँ पे, जितने भी लोग हैं सबके नेम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है, देखो, डिस्प्ले एम्प्लॉय ID। एम्प्लॉय ID चाहिए तो हमने यहाँ पे EID लिख लिया। डिपार्टमेंट ID चाहिए तो DID लिख लिया। एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, सैलरी लिखना है तो हमने SAL ले लिया। हुज मतलब आपको यहाँ पे कंडीशन लगाने को बोला है। किसका कंडीशन, जहाँ पे मैनेजर ID इज 102 और 105 हो, ठीक है। हमें वो डेटा चाहिए जहाँ पे भी मैनेजर ID 102 और 105 हो। तो कैसे करेंगे, देखो हमें क्या क्या सिलेक्ट करना है, पहले वो लिखेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय ID EID, डिपार्टमेंट ID DID एंड सैलरी में हम लोग SAL ले लेंगे। ये डेटा हमें कहाँ से सिलेक्ट करना है, फ्रॉम टेबल स्टाफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम स्टाफ। एंड आगे हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन में आपको क्या लगाना है, देखो जहाँ पे भी मैनेजर की ID रहेगी 102 और 105, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर MGID, ठीक है। यहाँ पे आपको 102 और 105 बोला है, दो अलग अलग डेटा दे के रखा है। तो आपको क्या, कौन सा नया कीवर्ड यूज करना है, इन क्यों यूज करते हैं, अगर सिर्फ यहाँ पे 102 दिया रहता तो हम क्या लिखते हैं, MGID इक्वल टू 102, लेकिन यहाँ पे दो डेटा दे के रखा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन का मतलब इसमें से कुछ भी हो सकता है, 102 भी चाहिए एंड 105 भी चाहिए। कौन कौन सा डेटा चाहिए हमें, एम्प्लॉय ID डिपार्टमेंट ID एंड सैलरी। तो एम्प्लॉय ID डिपार्टमेंट ID एंड सैलरी हमें मिल जाएगा। अगर मैं आपको टेबल में दिखाऊँ यहाँ पे, तो टेबल में आप यहाँ पे देख सकते हो, टेबल में आपको क्या दिख रहा है, मैनेजर ID 102 यहाँ पे, 102 यहाँ पे, 105 105, हमें इनके डेटा चाहिए। तो इनके डेटा हमें क्या होगा, ये सिंटेक्स लिखने के बाद मिल जाएगा। ये सिंटेक्स लिखने के बाद हमें क्या मिलेगा, वो डेटा मिल जाएगा, 101 103 104 एंड 105, ठीक है। ये डेटा हमें यहाँ पे मिल गया। तो इन आपको ध्यान में रखना है कि ये करता क्या है, और इन सबका सिंटेक्स आपको ध्यान में रखना है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे के रखा है, देखो
लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, मतलब ये 3 कॉलम हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी ले लिया, एम्प्लॉय का नेम ले लिया और सैलरी ले लिया, ठीक है। हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000, अब जिनका भी सैलरी 15,000 से बड़ा है उनका डेटा हमें चाहिए। डेटा में हमें ई आई डी चाहिए, ई नेम चाहिए एंड उनका सैलरी चाहिए। तो आप इस टेबल में ध्यान से देख सकते हो, इस टेबल में आपको सैलरी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सैलरी 12,000 है जो कि 15,000 से कम है, तो इनका डेटा नहीं आएगा। 15,000 से ज़्यादा, ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इन पाँचों का डेटा क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा, सिर्फ इनका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल आंसर में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 5 लोगों का डेटा मिल गया है, पहले वाले का नहीं मिला। अब इसके लिए सिंटेक्स कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। देखो आपको क्या क्या चाहिए, तो पहले सिलेक्ट कीवर्ड यूज़ करना है। एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो ई आई डी लिख लिया, एम्प्लॉय का नेम चाहिए और उनका सैलरी चाहिए। कहाँ से चाहिए हमें ये, फ्रॉम टेबल स्टाफ, बहुत ही सिंपल है। आगे आपको कंडीशन लगाने के लिए वेयर कीवर्ड का यूज़ करना है। कौन से चाहिए हमको, जहाँ पे भी सैलरी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो, 15,000 हो। इतना लिखते ही ये टेबल आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो बस आपको सिंटेक्स ध्यान में रखना है। जो ये एग्जिस्टिंग टेबल वाले क्वेश्चन है आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आपको टोटल 15 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था जहां से आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। टोटल 30 मार्क्स मिल गए, जो कि 75% का 40% होता है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो ये 2 क्वेश्चन करके जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये दोनों क्वेश्चन करते ही आपको 30 मार्क्स मिल जाएगा एंड आप पास हो जाओगे, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।